नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है उत्तराखंड की प्रमुख नीतियाँ। उत्तराखंड में नीतियों से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा चुके हैं और इस टॉपिक को हम जितने भी नीतियाँ हैं उत्तराखंड राज्य में बनी हुई सारी याद करेंगे ट्रिक के साथ। ठीक है, इसमें हम ट्रिक अप्लाई करेंगे जो बार बार इसे रिवाइज ना करना पड़े और हमेशा के लिए हमें या काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए याद हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे, इधर हमने नीति लिखा है और इधर उसका लागू होने का वर्ष लिखा है। तो पहले बात करेंगे खनन नीति राज्य में कब लागू की गई। तो खनन नीति लागू की गई थी 4 अप्रैल 2001 को। खनन नीति कब लागू की गई? 4 अप्रैल 2001 में। अब देखिए दोस्तों, खनन में एक लास्ट में क्या साउंड आ रहा है? नन। खन में क्या आ रहा है साउंड? नन। कैसा साउंड आ रहा है? नन। और नन का साउंड कैसा होता है? वन मैच कर रहा है। खनन का साउंड कैसे मैच कर रहा है? खनन वन। नन और वन क्या कर रहा है? मैच कर रहा है। तो ये हो जाएगा वन, यानी कि 2001 में। अगला देखते हैं दोस्तों, पर्यटन नीति कब लागू की गई थी राज्य में। तो पर्यटन नीति लागू की गई थी 2001 में, 26 अप्रैल 2001 में। अब इसे किस टाइप से याद करेंगे? पर्यटन में भी देखिए आप किस टाइप से साउंड आ रहा है? टन। पर्यटन में लास्ट में क्या आ रहा है? टन। ठीक है, और टन का साउंड कैसा मैच कर रहा है? ये देखिए, टन को ऐसे कर देंगे हम, ये क्या बन जाएगा? वन। तो पर्यटन में भी क्या हो रहा है? वन जैसा साउंड मैच कर रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा? 2001। अभी अगर आप नए स्टूडेंट हो तो आपको तारीख याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल ईयर याद कीजिए। अगर आपको टाइम हो गया तो फिर आप इसकी डेट याद कर सकते हो, लेकिन अगर आपने ईयर भी याद कर लिया तो काफ़ी आपका काम बन जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, पर्वत नीति राज्य में कब लागू की गई। अब इसे हम किस टाइप से याद करेंगे? आप उत्तराखंड के निवासी हो तो उत्तराखंड की पूरा एक पहाड़ी स्टेट है। ठीक है, अब उत्तराखंड में आप ट्रैवल करते हो तो पर्वतों में इस टाइप से देखे होंगे आपने, सड़कें ऐसी रहती हैं। तो ये क्या हो जाएगा? आर्ट टाइप का बन रहा है। तो इस टाइप से आप पर्वत से क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो कि 2008 में जिग जैग टाइप का आपको इमेज याद आ जाएगा कि पर्वतों में हमने क्या किया था। इस टाइप से पर्वतों में सड़कें होती है, तो ये हो जाएगा आर्ट। तो ये आप याद करोगे। पर्वत नीति कब लागू की गई? अप्रैल 2008 में। अगला देखते हैं दोस्तों, मत्स्य नीति राज्य में कब से लागू की गई। अब मैंने आपको एक हार्ट चैम्बर वाला टॉपिक पढ़ाया था जिसमें मैंने ट्रिक बनाई थी कि प्राणियों के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं। तो मछलियों के हार्ट में मैंने आपको बताया था कि कितने चैम्बर होते हैं। काफ़ी बार एग्जाम में ये पूछा भी जाता है कि मछली के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं। तो मछली के हार्ट में होते हैं 2 चैम्बर। कितने चैम्बर होते हैं? 2। तो देखिए, मत्स्य यानी कि मछली नीति कब से हो जाएगी? 2002। तो इस टाइप से इसे हम याद कर सकते हैं। अगला देखते हैं, जनसंख्या व स्वास्थ्य नीति कब से लागू की गई राज्य में। जनसंख्या व स्वास्थ्य नीति कब से लागू की गई? अब देखिए दोस्तों, पहले एक नारा चलता था, हम दो हमारे दो का, हम दो हमारे दो। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि ये नारा चेंज हो गया कि हम दो और हमारा एक। तो ये कितने हो जाएंगे? टोटल 3 हो जाएंगे। तो ये जनसंख्या नीति को हम किस टाइप से याद कर सकते हैं कि हम दो हमारा एक, यानी कि एक फैमिली में 3 मेंबर, यानी कि 3 मेंबर की जनसंख्या होनी चाहिए। तो इस टाइप से इसे हम याद कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, आबकारी नीति कब से लागू की गई। तो ये मई 2017 से लागू की गई। अब आबकारी नीति को आप किस टाइप से याद करोगे? आबकारी में आपने देखा होगा, जब कोई क्या करता है, अवैध रूप से शराब की तस्करी करता है, तो उसे केवल किससे खतरा रहता है? आबकारी पुलिस से खतरा रहता है। किससे खतरा रहता है? आबकारी से। तो आबकारी से खतरा रहता है, यानी कि खतरा को याद करेंगे, खतरा यानी कि 17। तो इस टाइप से हम इसे याद कर सकते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, पौधरोपण नीति राज्य में कब से लागू की गई। अब आपने क्या करना है, पौधरोपण के लिए आपने क्या करना है? पौधे लिखना है। पौधों का हम क्या करेंगे? रोपण करेंगे। पौधों का हम क्या करेंगे? रोपण करेंगे। तो पौधरोपण कर देंगे हम इनका। ठीक है, अब आपने क्या करना है? पौधे इस टाइप से लिखना है, पौधरोपण, पौधरोपण नीति। अब ये देखिए, 1 6 हो गया, 2 6 हो गया, 3 6 हो गया। तो ये हो जाएगा 6 जून 2006। ठीक है, पौधरोपण में आपने थोड़ा सा याद रखना है कि मैंने पौधरोपण किस टाइप से याद किया था। तो आपने पौधरोपण इस टाइप से याद रखना है, पौधरोपण आपने ऐसे लिखना है बस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 6 6। या तो आप इनको थोड़ा डाउन कर सकते हो पौधरोपण को इस टाइप से, तो हो जाएगा 6 6 6। तो 6 जून 2006 को पौधरोपण नीति लागू की गई थी। अगला देखते हैं दोस्तों, नवीनीकरण ऊर्जा नीति कब से लागू की गई। अब देखो, नवीनीकरण ऊर्जा कब लागू की गई? 29 जनवरी 2008 से।
अब देखो नवीनीकरण को हम स्टार्टिंग में पढ़ेंगे नवीनीकरण को क्या करेंगे, नवीं पढ़ेंगे, नवीं, ठीक है। और नवीं को कैसे लिखते हैं, इस टाइप से लिखते हैं नवीं। तो जब नवीनीकरण ऊर्जा चल रही है तो यानी कि इससे पहले की ऊर्जा पूछ रहा हो, यानी कि 8वीं ऊर्जा नीति पूछ रहा है। नवीनीकरण ऊर्जा नीति यानी कि नवीं, ठीक है। और नवीं से आपको एक पहले याद रखनी है 8वीं। तो नवीं से आपने क्या करना है, नवीं में -1 कर देना है। ये देखिए नवीनीकरण में आपने नवीं याद करना है और आपको याद होना चाहिए कि ये जो नीति है नवीं के आसपास है, तो ये हो जाएगा 8वीं नीति। तो 2008 में इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं, नई युवा नीति राज्य में कब से लागू की गई, तो ये की गई 2011 से, 5 सितंबर 2011। अब देखिए नई युवा नीति को किस टाइप से याद करेंगे। अगर सरकार नई युवा नीति में, अगर सरकार नई युवा नीति में एक एक परिवार से हर बेरोजगार को नौकरी दे दे तो सबकी आर्थिक स्थिति क्या हो जाएगी, सुधर जाएगी। तो एक एक से क्या हो जाएगा, धर्मेंद्र और गोविंदा और संजय दत्त की आपने मूवी देखी होगी, 1 और 1 11 होता है, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसे याद कर सकते हो कि नई युवा नीति में अगर सरकार एक एक परिवार से एक बेरोजगार को नौकरी दे दे तो एक एक से क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो ये 5 सितंबर 2011 में लागू हुई थी। अगला देखते हैं दोस्तों, खेल नीति कब राज्य में लागू की गई। अब देखिए खेल में आप क्रिकेट देखते हो, IPL देखते हो, तो खेल में तभी मज़ा आता है जब छक्का लगता है। विकेट आउट हो गया तो मज़ा नहीं आता है, सिक्सर देखने में मज़ा आता है। तो सिक्स से खेल से हो जाएगा, खेल में सिक्सर देखने में मज़ा आता है। तो 6 यानी कि 2006 में लागू की गई। अगला देखते हैं दोस्तों, नई कृषि नीति राज्य में कब से लागू की गई। तो नई कृषि नीति में देखो क्या होता है, कृषि में किसान ट्रैक्टर से हल लगाता है खेत में, तो इस टाइप से ट्रैक्टर रहता है, इसके पीछे एक ब्लेड टाइप की लगाता है जिससे खेत में हल लगता है। तो इसमें इस टाइप से ब्लेड लगते हैं, 2-3 खांचे लगते हैं इसमें। तो आपने याद ट्रैक्टर का ध्यान रखना है कि ट्रैक्टर में क्या है, पीछे एक ब्लेड रहती है, इस टाइप से एक रॉड रहती है, उसमें क्या लगी रहती है, ब्लेड लगी रहती है। तो एक और एक 2 ब्लेड लगी हैं और इससे क्या होता है, किसान हल लगाता है। तो ये हो जाएगा 1 और 1 11। अगला देखते हैं दोस्तों, औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 1 अप्रैल 2008 में लागू की गई। अब औद्योगिक से संबंधित 3 नीतियाँ हैं, ठीक है। औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2008 हो गया और औद्योगिक नीति है 2001। औद्योगिक नीति कब से है, 2001 से। नई औद्योगिक नीति है 26 मार्च 2003 से, ये 3 थोड़ा इधर आ गया, 26 मार्च 2003। और औद्योगिक प्रोत्साहन नीति है 2008। तो आपने उद्योगों की नीति से याद रखना है कि औद्योगिक नीति है 1 में, फिर नई उद्योग नीति यानी कि पहले औद्योगिक नीति होगी, फिर जो नई नीति आएगी वो आएगी 3 में, और औद्योगिक प्रोत्साहन नीति है 2008 में। तो इस टाइप से आपने याद करना है कि 2001 में औद्योगिक नीति, फिर नई नीति और फिर प्रोत्साहन नीति। अब देखिए कोई भी क्या करेगा, उद्योग लगाएगा कहीं पे, तो पहले उद्योग लगाएगा, फिर क्या करेगा, नया उद्योग लगाएगा। जब ये चलेंगे नहीं तो फिर उद्योग को क्या करेंगे, प्रोत्साहन करेंगे। तो 1, 3 और 8, तो 138 आप इसे इस टाइप से याद कर सकते हो। अगला देखते हैं दोस्तों, नई स्वास्थ्य व जनसंख्या नीति। जनसंख्या नीति में मैंने आपको बताया था कि हम 2 हमारा 1 यानी कि कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद एक और नीति आई, इसके बाद एक और नीति आई जिसे कहते हैं कि नई स्वास्थ्य और जनसंख्या नीति। तो इसमें आपने एक और लगा देना कि एक और नीति आई थी। जनसंख्या आपको पता है कि जनसंख्या नीति 2003 में थी, ठीक है। अब आपने कहना है कि एक और जनसंख्या नीति बनी थी जिसे नई स्वास्थ्य और जनसंख्या नीति कहा गया, तो आपने 1 लगा देना इसमें, एक और बनी थी, तो ये हो जाएगा 13 में। तो आप इसे याद कर सकते हो 2013। अगला देखते हैं दोस्तों, पर्यटन नीति। अब हमने पर्यटन नीति पढ़ा था कि पर्यटन में क्या आ रहा है, टन और इसका साउंड कर रहा है मैच 1। तो पर्यटन नीति थी 2001 में, लेकिन जो नई पर्यटन नीति है वो है 2018। नई पर्यटन नीति कहाँ पे, 2018 में लागू हुई थी। अब क्या करोगे, आपकी अगर सरकारी नौकरी लग जाएगी, आप 5 बंदों का या 4 बंदों का, जितनों का भी ग्रुप है, 3 या 4 लड़कों का या लड़कियों का, तो आप लोग क्या बोलते हो कि अगर सरकारी नौकरी लग गई हमारी तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, घूमने जाएंगे, ठीक है। अब आप क्या करोगे, घूमने जाओगे नई जगह पे, तो ये हो जाएगा नई जगह पे पर्यटन के लिए जाओगे, और वहाँ पे हम क्या करेंगे, इकट्ठा होंगे। इकट्ठा यानी कि 1 और 8, तो इकट्ठा हो जाएंगे। नई पर्यटन नीति यानी कि जब सरकारी नौकरी लग जाएगी तो हम क्या करेंगे, नई जगह पे पर्यटन के लिए जाएंगे और सबके सब वहीं पे जो हमारा ग्रुप है वो सब वहाँ पे 1 8 यानी कि इकट्ठा हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 1 और 8 18।
तो इस टाइप से हमने सारी जो नीतियाँ थी उत्तराखंड की वो याद कर लिया। अब इसके बाद हम एक टेस्ट लगाएंगे इसमें और चेक करेंगे कि हमें याद हुआ है या नहीं हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, राज्य में खनन नीति कब से लागू की गई। अब देखिए खनन नीति आपने केवल याद रखना है, खनन नीति कब लागू की गई। अब इसमें साउंड क्या आ रहा है, नन। अब इसका आंसर आपने बताना है। ऑप्शन ए है 2000, 2001, 2002 और 2008। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 2001। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य में पर्यटन नीति कब लागू की गई। तो पर्यटन नीति कब लागू की गई, पर्यटन में साउंड आ रहा है टन, ठीक है। तो ये भी कब लागू हो जाएगी, ऑप्शन ए है 2000, 2001, 2002 और 2008। तो ये हो जाएगा 2001 में। और नई पर्यटन नीति में क्या होंगे, सबके सब नई जगह पर्यटन में इकट्ठा हो जाएंगे। नई पर्यटन नीति 1 और 8 इकट्ठा 18 में, ठीक है। अगला देखते हैं, राज्य में मत्स्य नीति कब लागू की गई। अब मैंने आपको क्या बताया था कि मछली में कितने चैम्बर होते हैं 8 में। तो ये हो जाएगा ऑप्शन आपके 2000, 2001, 2002, 2008। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 2002। मत्स्य नीति 2002 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पर्वत नीति कब लागू की गई राज्य में। ऑप्शन ए है 2006, 2001, 2002, 2008। अब पर्वत में मैंने क्या बताया था कि टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा, इस टाइप से आपने याद रखना है, 2008 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में खेल नीति कब लागू की गई। खेल में हमें एक ही चीज़ याद आती है, क्रिकेट, ठीक है। और क्रिकेट में मज़ा तभी आता है क्रिकेट के खेल में जब क्या लगते हैं। ऑप्शन ए है 2006, बी है 2001, सी है 2002 और डी है 2008। तो खेल में मज़ा तभी आता है जब क्या करता है, रोहित शर्मा सिक्सर लगाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राज्य में जनसंख्या व स्वास्थ्य नीति कब लागू की गई। तो मैंने आपको जनसंख्या का एक नारा बताया था कि हम दो हमारा एक। तो कितने हो गए, 1, 2, 3, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2003। और नई जनसंख्या नीति में क्या करना है आपने, एक और जनसंख्या नीति में एक पहले लगा देना है। तो नई जनसंख्या स्वास्थ्य नीति हो जाएगी 2013 में। अगला क्वेश्चन है, राज्य में नई कृषि नीति कब लागू की गई। अब मैंने कृषि में आपको बताया था कि ट्रैक्टर में ब्लेड होती हैं, ठीक है, उससे कृषि करते हैं। तो इस टाइप से एक ट्रैक्टर रहता है और इस टाइप से ब्लेड रहते हैं। तो ये हो जाएगा 1 और 1 क्या होता है, 11। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी राइट आंसर, 2011 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में नई युवा नीति कब लागू की गई। तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2006, ऑप्शन बी है 2001, ऑप्शन सी है 2008 और ऑप्शन डी है 2011। अब देखिए नई युवा नीति में मैंने आपको क्या बताया था कि सरकार एक एक परिवार से सबको नौकरी दे दे तो सबकी आर्थिक व्यवस्था सुधर जाएगी। तो 1-1 में क्या हो जाएगा, 11। तो इस टाइप से हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।